हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज अपन राजनीति विज्ञान में उस विषय पर बात करेंगे जो विषय प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो न्यायिक निर्णय हैं, न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उन निर्णयों पर बात करेंगे जो निर्णय प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। यानी अपन बात करने जा रहे हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े न्यायिक जो निर्णय हैं, न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों पर अपन बात करेंगे। देखें, सबसे पहले प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए विवादों में अपन बात करें तो सबसे पहला नाम आता है गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद। गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950। ये विवाद 1950 का है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकिसोन कानिया, यानी H.J. कानिया इस समय सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थे। यहां पर देखें, गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य विवाद था 1950 का, इस विवाद में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसके प्रावधानों को अपनाकर हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 31 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधानों को अपनाकर अनुच्छेद 21 ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपने को प्रदान की है, इस व्यक्तिगत संकल्पना में अपन ने इंग्लैंड की जो संकल्पना है, इस इंग्लैंड की संकल्पना को अपनाया है। किसकी? इंग्लैंड की जो संकल्पना है, इस संकल्पना को अपन ने अपनाया है, अमेरिका की संकल्पना को नहीं। देखें, पहली बात मैं बता दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार। यानी इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप अपन बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो संकल्पना है वो किसकी तर्ज पर है? इंग्लैंड की तर्ज पर है। अमेरिका की तर्ज पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकल्पना नहीं है। ये जो अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 21 मनमानी जो प्रक्रिया है, इस मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। किसके विरुद्ध? मनमानी जो प्रक्रिया है, इस मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध एक प्रकार से अपने को क्या करता है जी? सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 21 है, ये व्यक्ति की जो मनमानी प्रक्रिया है, इस मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध एक प्रकार से अपने को क्या करता है? सुरक्षा उपलब्ध करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध ये सुरक्षा उपलब्ध करवाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो विधान मंडलीय प्रक्रिया है, इस विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। विधान मंडलीय जो प्रक्रिया है, इस विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी प्रकार से अपने को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाता। यहां पर देखिएगा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य में क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकल्पना है वो इंग्लैंड की तर्ज पर है, अमेरिका की सम्यक नहीं है, अमेरिका के समान नहीं है। अनुच्छेद 21 में इस विवाद में कहा गया कि जो मनमानी प्रक्रिया है, इस मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध अपने को क्या उपलब्ध करवाई जा रही है? सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। यहां पर देखिए, राज्य प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के अनुच्छेद 21 में, प्राण व दैहिक जो स्वतंत्रता है, इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर रोक सकता है। किस आधार पे?
जो कानूनी आधार है, इस कानूनी आधार पर रोक सकता है किसको? प्राण व देह स्वतंत्रता को। देखिए संविधान के अनुच्छेद, किसी की भी अपन बात करें जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नागरिक हित या राष्ट्र हित में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त किया जा सकता है, चाहे वो संविधान का अनुच्छेद 21 हो और चाहे संविधान का अनुच्छेद 20 हो। कोई भी व्यक्ति हो, उसे राष्ट्र हित या नागरिक हित में मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। उसी प्रकार प्राण व दैहिक जो स्वतंत्रता है, इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर क्या कर सकते हैं जी? कानूनी आधार पर अपन रोक सकते हैं। तो एक विवाद तो कौन सा आ गया? गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950। और इस विवाद में क्या कहा गया कि भारत में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो इंग्लैंड की संकल्पना है, अमेरिका की समियत नहीं है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 जो है ये विधान मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध अपने को सुरक्षा उपलब्ध करवाता है, विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, इसे कानूनी आधार पर रोका जा सकता है। और इसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब एक व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो शारीरिक व जो निजी स्वतंत्रता है, इस शारीरिक व निजी स्वतंत्रता का मतलब ही किससे बताया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बताया। देखें इस विवाद के बाद दूसरा जो विवाद आता है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और वो विवाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। यानी दूसरा विवाद कौन सा आता है? दूसरा विवाद आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का ये मामला है। देखें इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो न्यायाधीश थे चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में दिए गए फैसले को बदल दिया। और आपको अभी जस्ट बताया मैंने, इस विवाद में फैसला क्या दिया था कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध अपने को उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रता है वो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध उपलब्ध है, विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये बात भी इस विवाद में कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में दिए फैसले को पलट दिया। अब ये विवाद क्या था? समय था 1976 का, जब 1976 में देश आंतरिक अशांति के संकट से जूझ रहा था। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा हुआ था। 1976 में मेनका गांधी ने एक पासपोर्ट बनवाया था। 1978 में पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वापस जमा कराने के लिए कहा गया। मेनका गांधी ने उसे जमा कराने से मना कर दिया और मेनका गांधी ने जो पासपोर्ट जब्त किया, जब्त करने की बात आ रही थी, उसके विरुद्ध सरकार, मेनका गांधी ने क्या किया? केंद्र सरकार का जो निर्णय था उस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। देखें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। जबकि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रताएं हैं, जिन स्वतंत्रताओं का संबंध सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों से है, विदेशी नागरिकों से बिल्कुल भी नहीं है। अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। अनुच्छेद 21 में
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मेनका गांधी ने जब पासपोर्ट जब्त करने की बात आई तो केंद्र सरकार के निर्णय को अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की पीठ के साथ सुनवाई प्रारंभ की। 7 जो न्यायाधीश थे, इन 7 न्यायाधीशों की पीठ के साथ सुनवाई प्रारंभ की। और यहां पर देखिएगा 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था गोपालन विवाद में, इस निर्णय को क्या कर दिया, पलट दिया। इस निर्णय को क्या कर दिया, एक प्रकार से मतलब उल्टा कर दिया। और वो निर्णय क्या था कि इस विवाद में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये मनमानी सुरक्षा ही नहीं है, अर्थात मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध ही नहीं है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि विधान मंडल का जो निर्णय है, इस विधान मंडल के निर्णय को भी अपन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 को एक साथ जोड़कर परिभाषित किया था। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20 व 21 को एक साथ जोड़कर परिभाषित किया था। यहां पर देखिएगा, एक साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने युक्ति युक्तता पर बल दिया। किस पर? जो युक्ति युक्तता है इस पर बल दिया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के तहत जो सुरक्षा है वो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधान मंडलीय जो प्रक्रिया है उस विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध ही भी प्राप्त होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में जीवन जीने का, अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, उस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जीवन जीना ही नहीं है बल्कि उसमें जो मानवीय गरिमा है, ये मानवीय गरिमा भी किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में ही शामिल है। मानवीय जो गरिमा है, ये मानवीय गरिमा भी किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या अनुच्छेद 21 के तहत जो अपने को सुरक्षा प्राप्त है, ये मनमानी प्रक्रिया के साथ साथ विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 का मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जिंदा रहना ही नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना है। किसके साथ है? मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना है। और अनुच्छेद 21 में अपन किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं? देखिए यहां पर कहा गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीना किसमें शामिल होगा? अनुच्छेद 21 में शामिल होगा। इसके अलावा जीवन रक्षा का जो अधिकार है, ये जीवन रक्षा का अधिकार भी किसमें शामिल होगा? अनुच्छेद 21 में शामिल होगा। जीवन रक्षा के अधिकार के साथ साथ अपन बात करें निजता का अधिकार, जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। आश्रय का जो अधिकार है, विदेश यात्रा का जो अधिकार है, ये विदेश यात्रा भी किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश यात्रा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ही क्या है? हिस्सा है। इसके अलावा किसी नागरिक को देरी से फांसी हो रही है, इस देरी से फांसी की सजा के विरुद्ध भी अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन के संसाधन, स्वच्छ पर्यावरण है। इसके अलावा अमानवीय जो व्यवहार है, इस अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध प्रतिष्ठा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का जो अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल होगा। तो ये दो विवाद अपन ने पढ़े जिनका संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। मित्रों, यहां से प्रश्न आता है कई दफा, इनमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 के तहत अपने को सुरक्षा उपलब्ध करवाई है वो सिर्फ मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध है, विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। लेकिन इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि मनमानी प्रक्रिया के साथ साथ विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी अपने को ये सुरक्षा उपलब्ध है।
इसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता अर्थात जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना शामिल है, जिसमें कहा गया है जीवन रक्षा का अधिकार, विदेश यात्रा, स्वच्छ पर्यावरण, आश्रय, विदेश यात्रा, देरी से फांसी के विरोध, निष्पक्ष सुनवाई, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध जो अधिकार हैं मित्रों, ये सारी बातें इसी में शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं कि अगला विवाद आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। और वैसे मैं बता दूं, अगला जो विवाद आने वाला है वह आने वाला है कि राइट टू प्रिवेसी ने फंडामेंटल राइट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का 2017 में जो विवरण था उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल जयपाल काजला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यथा समय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।